राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम आपको निर्जला एकादशी की पूजा विधि और महत्व के बारे में बताएंगे और मैं आपको यह भी बताऊंगी कि इस दिन भगवान विष्णु को क्या भोग लगाना चाहिए। भगवान श्री हरि का प्रिय भोग क्या है जिससे भगवान विष्णु आपसे खुश हो जाएं और आप पर अपना आशीर्वाद सदा बनाए रखें। तो चलिए जानते हैं। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। साल भर में कुल 24 एकादशी होती हैं। ये सभी एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित होती हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना की जाती है और ऐसी मान्यता है कि इस दिन जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान विष्णु का व्रत और पूजा आराधना करता है उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और भगवान विष्णु की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। लेकिन इन सभी एकादशियों में से ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी को सबसे खास माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यह एक एकादशी साल भर में पड़ने वाली सभी एकादशियों का फल दे देती है। इस व्रत में महिलाएं बिना अन्न जल ग्रहण किए निर्जला व्रत रखती हैं। यह व्रत सभी एकादशी व्रतों में सबसे ज़्यादा कठिन होता है। इसलिए कहा जाता है कि निर्जला एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु की असीम कृपा होती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाभारत काल में भीमसेन ने भी निर्जला एकादशी का व्रत रखा था, जिसके कारण इसे भीमसेनी एकादशी और मोक्षदायिनी एकादशी भी कहते हैं। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ धन की देवी माता लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है, जिससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इस बार एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 17 जून सोमवार सुबह 4:43 से और 18 जून मंगलवार को सुबह 6:25 पर समाप्त हो जाएगी। इसलिए उदयादिति होने के कारण 18 जून मंगलवार के दिन एकादशी का व्रत रखा जाएगा और 19 जून बुधवार के दिन व्रत खोला जाएगा। तो चलिए अब जानते हैं पूजा विधि के बारे में। निर्जला एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठे, उसके बाद स्नान करके संभव हो तो पीले रंग के वस्त्र धारण करें, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु का प्रिय रंग होता है। इसके बाद मंदिर और पूजा घर की अच्छे से सफाई करें। इसके बाद एक चौकी लेकर चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछा ले। देखिए, आप ये चौकी मंदिर में भी लगा सकते हैं या फिर अलग से लगाना चाहे तो अलग से भी लगा सकते हैं और अपने मुख को आप उत्तर या पूर्व दिशा की ओर रखिए। उसके बाद आप चौकी पर भगवान विष्णु की फोटो या मूर्ति जो भी आपके पास हो उसे विराजमान कर ले। चौकी पर फूल बिछा ले। हो सके तो पीले रंग के फूलों का उपयोग करें। साथ में ही भगवान गणेश जी की मूर्ति स्थापित कर ले। इसके बाद आप एक कटोरी में तिल ले लें। इसकी जगह पर आप जौ या गेहूं का भी उपयोग कर सकते हैं। देखिए, एकादशी में चावल का उपयोग नहीं किया जाता है। आप बिल्कुल भी चावल का उपयोग न करें। उसके बाद आप एक घड़ा लें। घड़ा थोड़ा बड़ा लें, क्योंकि ये घड़ा दान किया जाता है। आपको कोरा घड़ा लेना है। यूज किया हुआ घड़ा काम में नहीं लेना है। इसके बाद जो भी आपके पास मौसमी फल हो, जैसे तरबूज, खीरा, ककड़ी, वो आप रख ले। इसके बाद आप एक देसी घी का दीपक जलाए। इसके बाद एक कलश में जल लेकर फूल की सहायता से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान गणेश को चौकी का शुद्धिकरण कर लें। इसके बाद वस्त्र की भावना से भगवान गणेश और भगवान विष्णु को जनेऊ और कलेवा अर्पित कर दें और जो हमने घड़ा लिया था उसके कंठ पर भी आप एक मोहली बांध लें। उसके बाद हम भगवान गणेश का तिलक और तिल अर्पित करते हुए पूजन कर लेंगे, क्योंकि देखिए, किसी भी पूजा में भगवान गणेश की पूजा सबसे पहले की जाती है। उसके बाद हम भगवान विष्णु को, माता लक्ष्मी को और फोटो में जो भी देवता है उनका टीका कर लेंगे। इसके बाद आप घड़े पर भी टीका लगा दें और इसके बाद आप जो भी फूल हो वह फूल भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान गणेश को अर्पित कर दें। इसके साथ ही भगवान विष्णु के पूजन में इत्र बहुत जरूरी होता है, तो आप सभी को इत्र अर्पित कर दें। इसके बाद आपके पास जो भी फल हो उनका भोग लगाएं। भगवान विष्णु को पीले रंग की चीज़ें बहुत ही पसंद होती हैं। ऐसे में आप निर्जला एकादशी पर आप केले का भोग जरूर लगाएं। इसके अलावा पीले रंग की मिठाई, मिश्री का भोग लगाना चाहिए। एकादशी पर भगवान विष्णु को पंचामृत का भोग लगाना चाहिए। इसे भगवान विष्णु के प्रिय भोग में शामिल किया जाता है। माना जाता है
इसके भोग लगाने से घर में धन वैभव की कभी भी कमी नहीं होती है। किसी भी उपवास में पंजीरे का बहुत ही खास महत्व होता है। यह भोग में बेहद ही शुभ होती है। आप निर्जला एकादशी पर भगवान विष्णु को पंजीरे का भोग जरूर लगाएं। यह उन्हें अति प्रिय है। इससे सभी अशुभ ग्रहों के बुरे प्रभाव से बचा जा सकता है। इस दौरान आप भगवान विष्णु को मखाने की खीर का भी भोग लगा सकते हैं। माना जाता है भगवान विष्णु को मखाने की खीर बेहद ही पसंद होती है। इसके भोग लगाने से उनकी असीम कृपा बनी रहती है। देखिए, निर्जला एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है, ना ही अन्न का भोग लगाया जाता है। इसके बाद जो भी वस्तुएं आपको दान करनी होती हैं वे सभी वहाँ रख ले। जैसे घड़े के साथ आप चीनी का भी दान कर सकते हैं। श्रद्धा के अनुसार उन्हें पैसे भी दे सकते हैं। गर्मी ज़्यादा पड़ने के कारण आप उन्हें छत्ता या कपड़े भी दान कर सकते हैं। अब आप हाथ में थोड़े से फूल या तिल लेकर एकादशी व्रत की कथा सुन ले या पढ़ ले। इसके बाद जो भी आपने हाथ में ले रखा है उसे भगवान के सामने अर्पित कर दें। इसके बाद आप आरती करें। आरती करने के बाद आप भगवान विष्णु के सामने हाथ जोड़कर समायासना कर लें कि हे भगवान, यदि इस व्रत या पूजा करने में हमसे किसी भी प्रकार की भूल हुई हो तो मैं माफ़ कर दे और अपना आशीर्वाद हम पर सदा बनाए रखें। तो इस तरह से निर्जला एकादशी का पूजन किया जाता है। निर्जला एकादशी का व्रत दो तरह से किया जाता है। आप पूरे दिन निर्जल या निराहार रहकर व्रत कर सकते हैं, तो आपको साल भर में पड़ने वाली सभी एकादशी का फल मिल जाता है। यदि आपसे ऐसा नहीं होता है तो आप पूरे दिन निर्जला यदि आपसे ऐसा नहीं होता है और आप पूरे दिन निर्जला एकादशी का व्रत नहीं रख सकते हैं तो आप भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद शाम के समय नींबू का रस या आम के शरबत का सेवन कर सकते हैं, या आप जल में चीनी डालकर भी पी सकते हैं। इस दिन मीठे शरबत का ही सेवन किया जाता है और मीठे शरबत का ही दान किया जाता है। और यदि आप निर्जला एकादशी का व्रत ना भी कर पाए तो आप इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अवश्य करें। निर्जला एकादशी का व्रत यदि पूरी श्रद्धा भाव से किया जाए तो भगवान विष्णु बहुत ही प्रसन्न होते हैं और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। घर में सुख समृद्धि होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी बहुत ही पसंद आई होगी। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।